हेलो दोस्तों, आज हम फ्लेक्सिबल बजट के टॉपिक को सीखेंगे। फ्लेक्सिबल बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, चाहे अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जब हम टॉपिक एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन आना ही आना होता है कॉस्टिंग के अंदर भी, और एक आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत, राइट। उसमें बस ये कि ऑल्टरनेट में आता है कॉस्टिंग के अंदर कि आपका इधर एक बार फ्लेक्सिबल बजट का और एक बार कैश बजट का। मैं नेक्स्ट कल मैं आपकी कैश बजट की भी क्लास को कंटिन्यू करूँगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट का एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट, ये बजटिंग में दो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। अगर आप सीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर भी फ्लेक्सिबल बजट के अंतर्गत या फिर प्रोडक्शन बजट के अंतर्गत में कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे, तीन दिन में आपकी क्लासेस लाऊंगा, एक फ्लेक्सिबल बजट की, एक आपकी कैश बजट की, और एक आपकी जो एक नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्शन बजट की। इसमें जीरो बेस्ड बजटिंग, मास्टर बजट वगैरह सारे बजट्स हमारे आएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्लेक्सिबल बजट, राइट। फ्लेक्सिबल बजट का हम फॉर्मेट देखते हैं। फ्लेक्सिबल बजट के अंतर्गत पर्टिकुलर 60%, 70%, 90% इस तरह की कैपेसिटीज़ दे रखी होती है। आइदर 60, 70 और 90%, या कोई भी कैपेसिटीज़ हो सकती है, 50, 60, 70 या 75, 85, 95 या 100 सो ऑन। जो भी कैपेसिटी, ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट है कि 60, 70, 90% को मैंने एक फॉर्मेट के रूप में बना रखा है, ठीक है। फिर फिक्स एक्सपेंसेस में तीन तरह के एक्सपेंसेस होते हैं: फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नेचर में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। दोज एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड इन नेचर एंड सेम एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। हर एक्टिविटी में, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 70% हो, चाहे वो 90% हो, सभी में एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है, राइट। तो पहले हमारे फिक्स एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस में का फिर हम टोटल लगाएंगे, जो भी हमारे फिक्स एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं, वेराई करते रहते हैं, ठीक है ना। दोज एक्सपेंसेस विच आर वेराई इन नेचर एंड आर वेरिएबल एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज जो है वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो जो वो एक्सपेंसेस जो कि वेराई करते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं, ठीक है, वो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली, जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर कि वेरिएबल एक्सपेंसेस का जो पर यूनिट होती है वो फिक्स्ड होती है। वेरिएबल एक्सपेंसेस की पर यूनिट होगी वो फिक्स्ड होती है, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस जो अमाउंट वाइज होगा वो वेराई करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। 60% पर कम होगा 70% के कंपैरेटिवली और 90% के कंपैरेटिवली, ठीक है। इसी तरह इसको हम सबमिशन करेंगे। फिर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड होता है और कुछ पोर्शन हमारा वेराई करता है। कुछ पोर्शन हमारा फिक्स्ड होगा और कुछ पोर्शन हमारा वेराई करता है, जैसे टेलीफोन बिल, ठीक है, या मोबाइल बिल के अगर पोस्ट पेड कनेक्शन अगर आपने ले रखा है तो उसमें कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड है, यानी कि ये आना ही आना होता है। या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ पोर्शन तो फिक्स चार्जेस है, चाहे आप कंजम्पशन करो या ना करो, आपका मिनिमम बिल तो पे करना ही करना है। लेकिन कुछ पोर्शन हमारा वेराई होता है जो कि हमारे कंजम्पशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जिसने ज़्यादा कंजम्पशन किया उसे ज़्यादा बिल पे करना है, जिसने कम कंजम्पशन किया उसे कम पे करना है। तो वो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको जो अपनी कल एक मार्जिनल कॉस्टिंग की क्लास लगाई थी उसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया था वो वेरिएबल कॉस्ट के अंतर से रिलेटेड था। जब हमारे ये इसका जो नेचर होता है ना तो पर यूनिट वाइज फिक्स भी नहीं होता और अमाउंट वाइज भी फिक्स नहीं होता। इसकी पहचान ये होगी, ठीक है। देखो, फिक्स कॉस्ट की पहचान क्या होती है कि वो अमाउंट वाइज इक्वल होगा। अगर 10,000 तो 10,000 है, आराम से आप देख के पता लगा लो कि अमाउंट को देखकर कि ये फिक्स एक्सपेंसेस है। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट वाइज सेम होता है, ठीक है। अगर मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट है तो 10 रुपये पर यूनिट ही आएगी, चाहे वो आप 60% पे कैपेसिटी या 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करो या 15,000 करो या फिर 20,000। आपका प्रोडक्शन का जो लेवल है कितना भी बढ़ जाए या कम हो जाए, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है इक्वल रहती है, ठीक है। लेकिन जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उस ना तो उनकी पर यूनिट इक्वल होती है और ना ही हमारे उनके एक्सपेंसेस जो टोटल वैल्यू होती है वो भी इक्वल नहीं होती है। तो उसको मैंने कैलकुलेट करने का तरीका आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की क्लास के अंदर सिखाया था कि इसमें हम जो है जो फिक्स कॉस्ट निकाली जाती है वो TC इक्वल्स टू F+VQ वाले इक्वेशन से, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंजिंग आउटपुट को यूज़ करके निकाला जाता है, ठीक है।
ये इसका समीशन मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी इस तरीके से कैलकुलेट। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है फ्लेक्सिबल बजट को हम कैलकुलेट करने का। पहले फिक्स एक्सपेंसेस, फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिर सेम वेरिएबल एक्सपेंस। इसमें हो सकता है कि फिक्स और वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल ना हो क्वेश्चन में आपके, या वेरिएबल और सेम वेरिएबल हो फिक्स ना हो, या फिर वेरिएबल और आपका फिक्स्ड और सेम वेरिएबल हो लेकिन आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस ना हो। ठीक है, तो इस बार जो सीएमए इंटर का दिसंबर एग्जामिनेशन था उसके अंतर्गत आपका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन था उसमें सेम वेरिएबल से रिलेटेड ही टॉपिक आया था फ्लेक्सिबल बजट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट को with the help of following data for 60% activity prepare a budget for production at 80% 100% कैपेसिटी पे हमें बजट बनाना है। हमें 60% की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये तो कोई यहाँ जो गिविंग है इन्फॉर्मेशन 60% पर है। 60% पर हमें 600 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो 80% पर हम कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे? 800 यूनिट्स का, और 100% के ऊपर हमें 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन की करेंगे। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट हमें दे रखी है 100 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर कॉस्ट हमें दे रखी है 40 रुपीज़ पर यूनिट, एक्सपेंसेस हमें दे रखे 10 रुपीज़, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमें 40,000। इसमें 40% फिक्स्ड है और 60% हमारा वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000 दे रखे, इसमें 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सिक्सटी 80%, 100%। 60% पर 600 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो 600 अपॉन 60 इंटू 80% पर 800 यूनिट्स। 600 अपॉन 60 इंटू 100 1000 यूनिट्स को हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 60%, 80% और 100% कैपेसिटी इसके ऊपर। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट 100 रुपये की दे रखी है। 600 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, 800 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000, और 1000 इंटू 100 से करेंगे तो 1 लाख रुपीज़। ठीक है, लेबर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ के हिसाब से 600 इंटू 40 24,000, 800 इंटू 40 32,000, और 1000 इंटू 40 40,000 रुपीज़ आ जाएंगी। एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 600 इंटू 10 6,000, 8,000, और 10,000 टू 10,000। ठीक है, 1000 टू 10,000 रुपीज़ आ जाएगी। राइट, तो ये थे हमारे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल हमारा, इनमें क्या करना है, बस हमें जो यूनिट्स आपको दे रखी है इनसे मल्टीप्लाई करके हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस सारे के सारे कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसका फिर हम टोटल लगाते हैं। 90,000, 1,20,000 और 1,50,000। ठीक है, 90,000, 1,20,000 और 1,50,000 हमारा 60%, 80% और 100% कैपेसिटीज़ का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो कि 40% तो फिक्स्ड हैं और 60% हमारा वेरिएबल है। ठीक है, जो फिक्स्ड है वो तो सभी में एक जैसा ही रहेगा, और जो वेरिएबल है वो 60% है। ठीक है, जो कि 24,000। हमें क्वेश्चंस के अंदर 40,000 रुपीज़ दे रखे। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फिर वहाँ से समझाता हूँ क्वेश्चन के साथ। 40,000 का 40% फिक्स्ड है, यानी कि 16,000 रुपये तो फिक्स्ड हो गए, और बचे कितने 60%, यानी कि 24,000 हमारा वेरिएबल है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। 40,000 का 40% कितना हुआ 16,000, तो फिक्स्ड हो गया, सभी कैपेसिटी में एक जैसा रहता है। और जो वेरिएबल है वो हमारा 60% है। वेरिएबल हमारा कितना हो जाएगा 40,000 का 60% 24,000। ठीक है, सिक्सटीन थाउजेंड तो हमारा सभी में एक जैसा हो गया, और इसका वेरिएबल 24,000। ठीक है, अब इसका 800 का वेरिएबल निकालना है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमने ऊपर किया था। 24,000 अपॉन 600 इंटू 800, 24,000 अपॉन 600 इंटू 800 तो 32,000, 24,000 अपॉन 600 इंटू 1,000 तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स है हमारा 60%, जो कि 18,000, 30,000 टोटल दे रखे थे, जिसका 60% 18,000 फिक्स्ड है। तो ये तो सभी में एक जैसा ही रहेगा, 18,000, इसमें भी 18,000। ठीक है,
अब आएगा वेरिएबल जो कि 40% है। 30,000 का 40% कितना होता है 12,000, तो हमने 12,000 रुपीज़ यहाँ लिखा। ठीक है, 12,000 ये 600 यूनिट्स का है, तो 800 यूनिट्स पे कितना होगा 12,000 अपॉन 600 इंटू 800, तो ये आ जाएगा हमारा 16,000। ठीक है, 12,000 अपॉन 600 इंटू 1,000, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, टोटल करेंगे हम 70,000, 82,000 और 94,000। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सारे आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मैं टोटल कॉस्ट हमारी बन जाएगी, दोनों एरिया को जोड़ा 1,60,000, 2,02,000 और 2,44,000। ठीक है, हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। 1,60,000 हमारे वेरिएबल और सेमी वेरिएबल को हमने ऐड किया, तो 1,60,000 आया, अपॉन 600 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इधर 2,02,000 अपॉन 800 करेंगे, इधर 2,44,000 अपॉन 1,000 करेंगे, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी हमारी 266.67, 252.5 और ये आ जाएगी 244 रुपीज़ की। ठीक है, राइट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमने जिसके अंतर्गत हमें सेमी वेरिएबल भी दे रखा था और वेरिएबल भी दे रखा था। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके का भी हो सकता है। द एक्सपेंसेस बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ ईयर, 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हमें दे रखा है। मटेरियल 70 रुपीज़, लेबर 25, वेरिएबल ओवरहेड्स 20, फिक्स एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ के हिसाब से 1,10,000 पर है, जो हर कैपेसिटी पे एक जैसा ही रहेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट है 5 रुपये का। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस हमारे ये फिक्स्ड हो गए। ये सेमी वेरिएबल है 13 रुपीज़ जिसका 10% फिक्स्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन 20% फिक्स्ड है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ फिक्स है। हमें 8,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यूनिट्स हमें दे रखी 10,000, 800 और 600। वेरिएबल एक्सपेंसेस मटेरियल 70 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10,000 टू 70 7 लाख, 8,000 टू 70 5,60,000 और 6,000 इंटू 70 4,20,000। ठीक है, लेबर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 टू 25 2,50,000, 8,000 टू 25 2 लाख रुपये और 6,000 25 1,50,000 रुपीज़। वेरिएबल एक्सपेंसेस 20 रुपीज़ के हिसाब से है, 10,000 टू 20 2 लाख रुपीज़, 8,000 इंटू 20 1,60,000 और 6,000 इंटू 20 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹5 के हिसाब से 50,000, 40,000 और 30,000 रुपीज़ है। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। टोटल हमारा आ जाएगा 12 लाख, 9,60,000 और 7,20,000 रुपीज़ के। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस के टोटल्स आ गए। ठीक है, सेम वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स हमारा 10% है जो कि 13 का 10% और 1,30,000 का 10% 13,000 आ जाएगा जो कि सभी में एक जैसा रहेगा। ठीक है, 10,000 इंटू 13 रुपीज़ रेट दे रखा था, तो हमारा कितना जाएगा 1,30,000, 1,30,000 का 10% 13,000 रुपीज़ हमारा तीनों कैपेसिटीज़ में आ जाएगा। 90% हमारा वेरिएबल है, यानी कि हमारा कितना होगा 1,17,000, 1,17,000। अब 1,17,000 ये 10,000 यूनिट्स के लिए है। ठीक है, तो 8,000 यूनिट्स के लिए हमारा कितना होगा 93,600 और 1,17,000 अपॉन 10,000 टू 6,000 70,200। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे। फिक्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 20% के हिसाब से 14,000 सभी में एक जैसा रहेगा और वेरिएबल 80% के हिसाब से 56,000 70,000 रुपीज़ थे,
70,000 का 20% 14,000 तो फिक्स्ड हो गया, जो कि हमारा सभी में एक जैसा लिख दिया गया। और 80% 56,000, जो कि ये 80% है, 56,000 अपॉन 10,000 इंटू 8,000 44,800, और 56,000 अपॉन 10,000 इंटू 6,000 तो 33,600। ठीक है, टू लैख 1,65,400 टोटल कॉस्ट हमारी आ गई, और 1,30,800। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं इसमें 1,00,000 रुपीज़ के, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे 50,000 ये हमें गिवन है। ठीक है, 1,50,000 इसका टोटल आ गया। टोटल कॉस्ट तीनों A प्लस B प्लस C तीनों का हमारा टोटल आ जाएगा 15,50,000, 12,75,400 और 10,08,00,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से, जिसमें हमारा तीनों तरह की कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट भी थी, वेरिएबल कॉस्ट भी थी, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, चलिए एक और तरीके का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस तरह का, ये इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आ जाता है हमारा, इसमें हमारा कॉस्ट पर यूनिट 12.55 हमें दे रखी है। मटेरियल, अब जो 100% वेराएंगे तो वेरिएबल हो गया, जो कम वेराएंगे, ठीक है, तो वो हमारा सेमी वेरिएबल हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट 100% वेराएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और 5,000 यूनिट्स पर हमें ये गिवन है सारी इन्फॉर्मेशन। लेबर कॉस्ट 15,000 100% वेराइंग, पावर 1250 रुपये 80% वेराइंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,000 75% वेराइंग, स्टोर्स 1,000 100% वेराइंग, इंस्पेक्शन 500 20% वेराइंग, डेप्रिशिएशन 100% फिक्स्ड है 5,000 रुपीज़, ऑफिस एक्सपेंस 5,000 100% फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5,000 25% वेराइंग है, यानी कि ये सेमी वेरिएबल है और ये वाला भी सेमी वेरिएबल है। अब हमें बजट बनाना है यहाँ पे 4,000 और 6,000 यूनिट्स के ऊपर, हमें 4,000 और 6,000 यूनिट्स के ऊपर यहाँ पे बजट बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएबल एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 4,000 और 6,000। ये सबसे पहले हम जो लिखते हैं यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर हमें 4,000 6,000 पर हमें बजट बनाना है। तो 5,000 की हमें 5 रुपये के हिसाब से 25,000, 4,000 इंटू 5 के हिसाब से 20,000, और 6,000 इंटू 5 के हिसाब से 30,000 मटेरियल कॉस्ट आ गई हमारी। लेबर 3 रुपये के हिसाब से 5,000 इंटू 3 15,000, 4,000 इंटू 3 12,000 और 6,000 इंटू 3 18,000। स्टोर्स एट द रेट ऑफ 0.20, ठीक है, तो 5,000 टू 0.20 के हिसाब से 1,000 800 और 1,200। टोटल हमारा आ जाएगा 41,000 32,800 और 49,200। ठीक है, ये हमारे तीनों तरह की कॉस्टें आ गई हमारी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, पावर फिक्स, और फिक्स है हमारा 250 250 250, वो सभी का एक जैसा ही रहेगा, और जो वेरिएबल है वो 80% है 1,000। ठीक है, देखिए मैं इसको फिर समझाता हूँ आपको। हमें टोटल जो पावर दे रखा है वो 1,250 रुपये दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 1,250 रुपीज़। प्लीज समझिएगा फिर से एक बार और, 1,250 का 20% फिक्स्ड है, 1,250 का 20% तो फिक्स्ड है, तो वो 250 तो हमारा फिक्स्ड हो गया, और बचा हुआ 80% हमारा 1,000 हो जाएगा, जो कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो 1,000 अपॉन 5,000 इंटू 4,800, 1,000 अपॉन 5,000 इंटू 600 1,200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फिक्स एट द रेट ऑफ 25% के आधार पर 500, फिक्स तो फिक्स है, सभी में एक जैसा रहता है, और 75% वेरिएबल है 1,500। अब ये 1,500 अपॉन 5,000 इंटू 4,000 तो 1,200, 1,500 अपॉन 5,000 इंटू 6,000 1,800। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते जाएंगे। सिंपल है, टोटल वैल्यू दे रखी होती है, इसमें से फिक्स को अलग करो जो कि सभी में एक जैसे आते हैं, और जो वेरिएबल होगा उसको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए
इंस्पेक्शन 80% है, 400 400 400 जो कि फिक्स 80% है और वेरिएबल 20% है, तो जो हमारा होगा 100 रुपीज़। अब 100 और 400, तो ये जो 100 अपॉन 5000 इंटू 4000 तो 80, 100 अपॉन 5000 इंटू 6000 120। एडमिनिंग ओवरहेड फिक्स 75%, 3750 सभी में एक जैसा आएगा। 25% वेरिएबल 1250, यानी 5,000 रुपये का 75% तो 3750 हो गया, 5000 का 25% 1250। 1250 अपॉन 5000 इंटू 4000 1000, 1250 अपॉन 5000 इंटू 6000 1500 आ जाएगा। ठीक है। सीलिंग एंड ओवरहेड्स फिक्स 50% है, 1500 1500 1500 और वेरिएबल एट द रेट ऑफ 50% के हिसाब से 1500। ठीक है। 3000 का 50% सभी में एक जैसा इक्वल है। वेरिएबल 1500 अपॉन 5000 इंटू 4000 1200, 1500 अपॉन 5000 इंटू 6000 1800। ठीक है। सारी हमने कॉस्ट को ऐड कर लिया ठीक है। हमने सेम वेरिएबल भी हो गई और हमारी वेरिएबल भी हो गई। ठीक है। अब हम लोग फिक्स को देखते हैं। ठीक है। फिक्स एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन सभी में 5000 एक जैसा ही रहेगा और ऑफिस एक्सपेंसेस 5000 ये भी एक जैसा ही रहेगा। टोटल सी 10,000 10,000 10,000 ABC का टोटल हो जाएगा तीनों। वेरिएबल सेम वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस 62,750, 53,480 और 72,020। प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमें। सेल हमें 12.55 रुपीज़ दे रखा है, 55 पैसे सेल प्राइस है, तो 5,000 टू 12.55 पैसे 62,750, तो प्रॉफिट तो नील हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सेल प्राइस हमारा 4,000 टू 12.55 पैसे के आधार पर 50,200। अब कॉस्ट तो में ज़्यादा है, सेल हमारी कम है, तो लॉस आ गया हमें। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 75,300 की सेल प्राइस, प्रॉफिट 3,280 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। ठीक है। क्लियर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। एक और फोर्थ वैरायटी का क्वेश्चन होगा। ये सेल प्राइस पर यूनिट था क्वेश्चन के हिसाब से, सेल पर यूनिट था 12.55 पैसे। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इससे पेपर में आ चुका है, सेम इंटर के एग्जामिनेशन में तो आ चुका है ये। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट ओवरहेड रेट 70, 80 और 90% प्लांट कैपेसिटीज़। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड हमें दे रखा है 80% पर, इनडायरेक्ट लेबर 60,000, स्टोर्स 20,000, सेमी वेरिएबल पावर 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। रिपेयर मेंटेनेंस 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है और ये फिक्स ओवरहेड्स हमें यहाँ पे गिवन है। एस्टिमेटेड लेबर आवर्स हमें 32,000 दे रखे हैं। ठीक है। अब इसके आधार पर 70, 80 और 90% पर हमें 80% की हमें कैपेसिटीज़ दे रखी है 32,000, तो 70% पे हमारे कितने हो जाएंगे 28,000। ठीक है। ये 40 हाँ 28,000 और 90% पर 36,000 कैपेसिटीज़ लेवल के ऊपर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये फोर्थ कैटेगरी का मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 80% हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, 70 और 90% पर हमें बजट बनाना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट लेबर 60,000, 52,500 और 67,500, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ये हमें गिवन है 60,000 अपॉन 80 इंटू 70 52,500, 60,000 अपॉन 80 इंटू 70 52,500, 60,000 अपॉन 80 इंटू 90 67,500। ठीक है। इसमें हमें अभी तक हमें यूनिट्स गिविंग थी, यहाँ पे कैपेसिटीज़ गिविंग है, कैपेसिटीज़ के आधार पर हमें नेक्स्ट कैपेसिटीज़ का कैलकुलेशन करना है। ठीक है। स्टोर्स 20,000, अब 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 70 इंटू 70% 17,500, 20,000 अपॉन 80 इंटू 90 22,500। ठीक है। टोटल किया 80,000,
70,000 और 90,000। सेम वेरिएबल आ जाएगा। पावर 30% फिक्स्ड है, ठीक है, जो हमारी 30,000 के बराबर है, जो सभी में एक जैसी रहेगी। टोटल 1 लाख दे रखी थी हमें, और 70% वेरिएबल है, तो 70,000 आ जाएगा। 70,000 अपॉन 80 इंटू 70, 61,250। 70,000 अपॉन 80 इंटू 90, तो 78,750 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस। फिक्स 60% है, जो कि 6,000 के बराबर है, ठीक है, तो 6,000 तो सभी में एक जैसा आएगा। और वेरिएबल जो है हमारा 40% है, ठीक है, तो कुल ये आ जाएगा 4,000, यानी टोटल 10,000 था हमारा रिपेयर मेंटेनेंस, जिसका 60% तो 6,000 और 40% 4,000, तो 6,000 तो सभी में एक जैसा रहेगा। और 4,000 अपॉन 80 इंटू 70, 3,500, और 4,000 अपॉन 80 इंटू 90, 4,500, ठीक है। इनको हम समीशन करेंगे तो ये आ जाएगी सारी कॉस्ट, हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा वेरिएबल हो गया, सेम वेरिएबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस 55,000, इंश्योरेंस 15,000 सभी में एक जैसा, और सैलरीज 50,000, ये भी सब में एक जैसा। सबको हमने ऐड किया, टोटल कॉस्ट, तीनों कॉस्ट हमने ऐड कर ली। लेबर आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे 32,000 अपॉन 80 इंटू 70, 28,000, 32,000 अपॉन 80 इंटू 90, 36,000, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट पर लेबर आवर्स निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट तो 3,10,000 पता ही है, अपॉन 32,000 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.6875, ठीक है। 2,90,750 अपॉन 28,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10.383। 329,250 अपॉन 36,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.146, ठीक, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस सारे फ्लेक्सिबल बजट के जो बेसिक मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसमें चेंजेस, कि आपको जो है मटेरियल कॉस्ट 80% पर इतने रुपए से बढ़ गई, इतने परसेंट से बढ़ गई, राइट, या डिक्रीज हो गई, इस तरह का चीज़ दे देते हैं, ठीक है। या फिर आपको इस तरीका दे देंगे कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें दे दी जाएंगी अमाउंट वाइज, ठीक है। अमाउंट वाइज में कुछ पोर्शन हमारा फिक्स होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल, तो उसमें पर यूनिट वाइज आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये 2-3 वैरायटीज़ के क्वेश्चन और बनते हैं। पेपर से पहले मैं एक बार और उनकी क्लासेस लगा दूंगा मैं, तो वो और आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, राइट। तो ये था पूरा कि फ्लेक्सिबल बजट के मैक्सिमम जो बेस कैपेसिटीज़ हैं वो 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो वो हम लोगों ने यहाँ सीख लिए। और फिर 2-3 तरीके टॉपिक और होते हैं जो थोड़े से इसमें ट्विस्टेड होते हैं, तो थोड़े से इसमें मटेरियल लेबर कॉस्ट या तो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, या डिक्रीज हो जाएंगे, या सेम वेरिएबल में कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो वो मैं टॉपिक आपको एग्जामिनेशन जैसे हमारे फाइनल हमारे वो होंगे तो मैं उस समय पर आपको एक क्लास लगाऊंगा, तो वो और समझ लीजिएगा, तो पूरा फ्लेक्सिबल बजट हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे तो मेरे से आप बात मेरे को मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको पॉइंट को सारा डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।